हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, फ्रेड स्टॉल, अ टेनिस लेजेंड हु रिसेंटली पास्ड अवे इन मार्च 2025 वाज ओरिजिनली फ्रॉम विच कंट्री। तो फ्रेड स्टॉल जो आपके टेनिस प्लेयर थे, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है और ये बिलोंग करते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक प्रपंचा चरित्र वर्ल्ड हिस्ट्री विच वॉज रिलीज बाय एन चंद्रबाबू नायडू, जो आपके सीएम है आंध्र प्रदेश के, इन दी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इसके ऑथर कौन से हैं इस बुक के, प्रपंचा चरित्र के? तो इट इज डागुबाटी वेंकटेश्वरा राव, इनका नाम है और ये इस बुक के ऑथर हैं। ये जो बुक है ये तेलुगु में लिखी गई है और इसे पब्लिश किया है प्रगाव पब्लिश्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। और इसके अलावा अदर बुक्स जो इन्होंने लिखी हैं, सम ट्रूथ्स इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ तेलुगु पीपल, सेपरेशन मूवमेंट्स, वर्ल्ड फिलोसफी एंड लीडरशिप, गवर्नेंस सिस्टम ऑफ वर्ल्ड नेशन। तो इस टाइप की बुक्स इन्होंने पहले भी लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट रिसेंटली रीनेम्ड जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी टू अ रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने रीनेम किया है जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी को टू दी रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी टू ऑनर दी रतन टाटा जी। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज डन बाय दी असम गवर्नमेंट। ठीक है, किसने ये चेंजेस किए हैं? असम गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं टू ऑनर दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रतन टाटा जी एंड रतन मतलब टाटा ग्रुप। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी कोर्सेरा report titled closing the gender gap in a gen AI skills, which country has emerged as a global leader in a gen AI? Gen AI is your generative artificial intelligence. तो जेन एआई adoption with a 1.3 million enrollment in 2024। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है, क्लोजिंग दी जेंडर गैप इन अ जेन एआई स्किल। ठीक है, इसमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है, इंडिया इज एमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर। मतलब सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट जो देखी गई है आपकी जेन एआई एडॉप्शन में, ये देखी गई है इंडिया से। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा कुछ और हम यहाँ पे टर्म्स देख लेते हैं, जैसे इंडिया, अगर हम बात करें फीमेल जेन आई एडॉप्शन की, जेन आई पार्टिसिपेशन की, तो इन टर्म्स ऑफ फीमेल सेकेंड नंबर पे इंडिया रहा है। ठीक है, ग्लोबली। वहीं पे बाकी हम बाकी आपकी जो है टर्म्स देख लेते हैं, जिसमें जेन एआई स्किल्स जेंडर गैप की हम बात करेंगे। जैसे जेंडर डिस्पैरिटी की यहाँ पे अगर बात करें तो ग्लोबली विमेंस की बात यहाँ पे की जा रही है कि विमेंस अकाउंट फॉर 32% ऑफ टोटल जेन आई एनरोलमेंट। अगर 100 हो रहे हैं एनरोलमेंट तो 100 में से 32 आपके विमेंस के हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, जिसमें से इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 29.6% का। इसके अलावा जेंडर गैप इन जेन एआई स्किल्स, जो सबसे कम स्मॉल गैप हमें देखने को मिल रहा है, कौन सी कंट्रीज में देखने को मिल रहा है? इट इज उज्बेकिस्तान 49.7%, फॉलोड बाय एक्वाडोर, देन चेक रिपब्लिक एंड कोलंबिया। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे हमें जो आपका जेंडर गैप है एआई स्किल्स में, जेन एआई स्किल्स में, वो कम देखने को मिला है। वहीं पे ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, जैसे आपकी पाकिस्तान हो गई, इजिप्ट हो गई, इसराइल, यूएई, तो ये जहाँ पे लार्जेस्ट गैप हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हेल्ड इन बार्सिलोना, स्पेन। तो पहला स्टेटमेंट है, जो आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था, इसका थीम था कन्वर्ज कनेक्ट क्रिएट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने और इन्होंने इस इवेंट में इनॉग्रेट किया था भारत पवेलियन। ऑफिशियली इन्होंने इनॉग्रेट किया था भारत पवेलियन को इस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विप्रो ने लॉन्च किया है टेलको एआई 360 इंप्रूव करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेशंस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द इवेंट गूगल वॉन द स्मार्टफोन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड इट्स फॉर इट्स Pixel 9 Pro and Google Gemini received the Breakthrough Device Innovation Award in the category जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आ जाते हैं आपके। ठीक है, एंड द लास्ट इज ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, और आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई। फाइन, नाउ अब इस इवेंट में 30th ग्लोबल मोबाइल
ग्लोबल मोबाइल या ग्लोमो अवार्ड जो है वो दिए गए थे, जिसमें से 2 अभी हमने बात की कि 2 अवार्ड जो है गूगल को दिए गए थे, एक तो स्मार्टफोन ऑफ द ईयर और ब्रेक थ्रू डिवाइस इनोवेशन, ये दोनों अवार्ड गूगल को दिए गए हैं। इसके अलावा चाइना मोबाइल क्यूनघाई एंड हवाई जो है इनको बेस्ट मोबाइल इनोवेशन फॉर एमर्जिंग मार्केट दिया गया है अवार्ड फॉर देयर रूरल स्टार प्लस सोल्यूशन and which is a joint innovation aimed at improving connectivity in a remote areas. इसके अलावा जोंग सिंह टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंपनी जो है इसे ग्रुप ए स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन फाउंडरी इनोवेशन अवार्ड दिया गया था फॉर इट्स मिनिमलिस्ट प्राइवेट 5G फॉर एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट है Xiaomi 15 अल्ट्रा जो है इसे बेस्ट इन शो कैटेगरी अवार्ड दिया गया था। साथ में ही नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो टेंसेंट है, टेंसेंट क्लाउड जो है इसने लॉन्च किया था यहाँ पे सुपर एप्लीकेशन एज अ सर्विस इन दी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो आपका स्पेन में हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस कांग्रेस में, और इसके दौरान यहाँ पे इस कांग्रेस के दौरान यहाँ पे इन्होंने ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अनाउंस किया था 9th एडिशन किस चीज़ का, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, जो आपका होना है 8 से 11 अक्टूबर 2025 को। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि इन्होंने ऑफिशियली इनॉग्रेट किया था भारत पवेलियन को, जो सेटअप किया था टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा विद द सपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन्होंने लॉन्च किया था VVDN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को, विच इज AI पावर्ड वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी, एंड इस कंपनी का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। फाइन, नेक्स्ट आपका पॉइंट है टेक्नो मोबाइल कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है प्रैक्टिकल AI स्ट्रैटेजी बाय अनवीलिंग कैमॉन 40 स्मार्टफोन सीरीज, टेक्नो AI ग्लास प्रो एंड मेगाबुक S14 लैपटॉप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई थी। इसके अलावा जो एडवांस माइक्रो डिवाइस है, ठीक है, ये कंपनी ने कोलैबोरेट किया है आपका सिस्को के साथ, नोकिया के साथ एंड जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ टू डेवलप अ ओपन टेलीकॉम AI प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है आपका जो 2026 की आपकी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होगी, ये कहाँ पे होगी, ये आपकी बार्सिलोना स्पेन में 2 मार्च से 5 मार्च 2026 को होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली साइन एन MOU विद अ कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड टू बूस्ट इंडियाज पावर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जो है आपका कोलैबोरेशन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है कॉन्टिनेंटल डिवाइस के साथ, डिवाइस इंडिया के साथ। तो इट इज जर्मनी फर्म जिसका नाम है इन्फिनियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, और इन्फिनियन टेक्नोलॉजी जो है ये सेमीकंडक्टर वेफर्स जो है डिलीवर करेगी CDIL को, एंड CDIL प्रोसेस असेंबल और पैकेज करेगी इन सब को, मतलब सेमीकंडक्टर वेफर्स को, एंड ये एक आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगी, और इन प्रोडक्ट्स को आपका यूज़ किया जाएगा सोलर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर इन्वर्टर्स एंड एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस में। बेसिकली जैसे आपका जो है ये फंक्शनिंग, मतलब ये प्रोडक्ट आपका बाकी चीज़ों में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनरी ऑर्डर ऑफ अ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। जो आपका हाईएस्ट अवार्ड है बारबाडोस का, ये दिया गया है रिसेंटली PM मोदी जी को। ठीक है, PM मोदी जी को बारबाडोस का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है, जो रिसीव किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पवित्रा मरघाटिया जी ने, एंड इसे प्रेजेंट किया था बारबाडोस के प्रेसिडेंट डेम सैंड्रा मैसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ अ न्यू BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच इज अनवील्ड बाय DRDO एट द विज्ञान वैभव 2025 डिफेंस एग्जीबिशन, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो आपकी है 400 से लेके 1500 किलोमीटर्स की। वहीं पे ये रिजेंबल करती है कौन सी मिसाइल के साथ, अग्नि-1 SRBM मिसाइल के साथ, जिसका रेंज आपका 1200 किलोमीटर्स का है, और इसका पेलोड कैपेसिटी कितना है 2000। वहीं पे BM-04 की जो कैपेसिटी है वो आपकी 500 kg की है। ठीक है, नाउ जो ये मिसाइल है ये आपका जो सैटेलाइट असिस्टेड GPS है उसे यूज़ करती है, एंड इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट को ये यूज़ करती है फॉर नेविगेशन एंड एक्यूरेट टारगेटिंग। ठीक है, नाउ इसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जैसे रेंज इसकी अभी हमने पढ़ी 400 से 1500 किलोमीटर की है, तो इसके बारे में डिटेल भी यहाँ पे मैंने दे रखी है, आप इसे वीडियो पॉज करके इजीली देख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री हैव बीन बैंड बाय द फीफा फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिनको बैन किया गया है रिसेंटली फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम इन दी 2026 या 23rd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। तो आंसर आपका हो जाएगा रशिया एंड कॉन्गो। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पे जो है बैन किया गया है, वेरेस कॉन्गो को बैन किया गया है ड्यू टू दी अनलॉफुल थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो इनका देखा गया था, मतलब इन दी मैनेजमेंट ऑफ फुटबॉल फेडरेशन। जो आपका कॉन्गो का फुटबॉल फेडरेशन था, इसमें अनलॉफुल थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से इनको बैन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और कंट्री है जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इट इज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को भी बैन किया गया था पहले, अब इसका बैन हटा दिया गया है, बट स्टिल ये 2026 वाले में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। 2027 का जो आपका होगा, मतलब फर्दर जो आपका इसका एडिशन होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। फाइन, नाउ अब फीफा जो वर्ल्ड कप है आपका 23rd एडिशन, ये होस्ट कौन कर रहा है? 3 कंट्री जॉइंटली से होस्ट कर रही हैं, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। 11 जून से 19 जुलाई को ये आपका होगा एंड 2026 में ही होगा। एंड सिंस 1950 फीफा ने बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ पे बैन किया है, फिर इसमें बैन भी हटाए हैं। तो यहाँ पे बताया गया था 17 कंट्रीज को इन्होंने बैन किया था, जैसे आपका इसमें जर्मनी भी है, जापान, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, चिले, ये सब भी हैं जिन पे बैन लगाया गया था फॉर वॉलेटिंग दी रेगुलेशंस ऑफ फीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ रोसोबोरोन एक्सपोर्ट रशियन फेडरेशन वर्थ डैश फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ 1000 हॉर्स पावर इंजन फॉर द T-72 टैंक्स। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है रशिया की फर्म के साथ, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ, जिसका टोटल अमाउंट आपका है $248 मिलियन का फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 1000 हॉर्स पावर इंजन्स फॉर द T-72 टैंक्स। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। और करंटली जो T-72 टैंक्स हैं, इनका जो इंजन है इट इज ऑफ अ 780 हॉर्स पावर इंजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द 5th एडिशन ऑफ लाइनमैन दिवस, जो ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को, वॉज ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इन कोलाब्रेशन विद विच कंपनी। तो लाइनमैन दिवस ऑब्जर्व किया गया था आपका इन कोलाब्रेशन विद टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लाइनमैन दिवस जो था, इसकी थीम क्या थी? सेवा, सुरक्षा, स्वाभिमान। Next is, which insurance company has launched the initiative Rise to Empower India's Missing Middle? तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया था इनिशिएटिव राइज एम्पावर करने के लिए इंडिया का मिसिंग मिडिल, या फिर इंडिया का बेसिकली एनहांस करने के लिए जो IRDAI का टारगेट है कि 2047 तक हमें इंश्योरेंस फॉर ऑल करना है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है राइज बाय दी निवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। और इसके प्रीमियम भी आपके रखे गए हैं 6416 से लेके 8669 के बीच में फॉर द सम अश्योर्ड ऑफ 10 लाख। ठीक है, निवा भूपा की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं कृष्ण रामचंद्रन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक इंट्रोड्यूस द ग्लोबल विमेन NRE NRO अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके द्वारा ग्लोबल मतलब विमेंस के लिए NRE एंड NRO सेविंग अकाउंट लॉन्च किए गए हैं? तो इट इज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज द करंट MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और स्टैब्लिश कब किया गया था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। और इस सेविंग अकाउंट का पूरा नाम है BOB ग्लोबल विमेन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एंड नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइन एन MOU विद इंडियन आर्मी टू एक्सटेंड द रक्षक सैलरी पैकेज बेनिफिट्स टू आर्मी पर्सनल्स, वेटरन्स एंड अग्निवीर रिक्रूटेड अंडर द अग्निपथ स्कीम। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ? किस चीज के लिए? रक्षक सैलरी पैकेज के लिए। तो जो बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा MOU साइन किया गया है रक्षक सैलरी स्कीम के लिए या रक्षक सैलरी पैकेजेस के लिए विद द इंडियन आर्मी। ओके, अब इस पैकेज के बेनिफिट क्या है कि इस पैकेज के थ्रू पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिलता है ऑफ अप टू ₹100 लाख एंड एयर एक्सीडेंट कवरेज यहाँ पे दिया जाता है 200 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रेज्ड $1.1 मिलियन इन फंडिंग
इन फंडिंग टू स्केल इट्स AI ड्रिवन डेब्ट रिकवरी सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली $1.1 बिलियन की फंडिंग रेज की है इनके टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी क्रेड रिजॉल्व। किसने आपका फंडिंग ली है, सिक्योर की है? क्रेड रिजॉल्व ने फंडिंग यहाँ पे ली है फ्रॉम दी अनलेश कैपिटल पार्टनर्स अलॉन्ग विद दी CTM कैपिटल। तो इन दोनों से ये फंडिंग सिक्योर की गई है। अब ये फंडिंग ये यूज करेंगे एनहांस करने के लिए इनकी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने के लिए डेब्ट रिकवरी प्रोसेस को। ठीक है, नाउ क्रेड रिजॉल्व की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और इसकी शुरुआत अगस्त 2023 में की गई थी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 द RBI imposed a penalty of ₹76.6 lakh on 4 NBFCs for non-compliance with regulation related to the peer-to-peer lending platform. Which of the following NBFC was not among those penalized? तो इनमें से कौन से आपके NBFCs हैं, मतलब इनमें से कौन सा है जिसपे पेनल्टी नहीं लगाई गई है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, AWS फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पे पेनल्टी नहीं लगी है। बाकी आपका जो फेयर असेट टेक्नोलॉजी इंडिया है इस पे 40 लाख की पेनल्टी है। रंगदे P2P फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पे 10 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। विजनरी फाइनेंस पीयर प्राइवेट लिमिटेड जो है इस पे 16.6 लाख की पेनल्टी इंपोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA जो इंडिया की रेटिंग एजेंसी है इसने इनकी रिपोर्ट में विच इज Financial year 2026 GDP Outlook Report has projected India's GDP to grow at -% in the financial year 2026। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इन्होंने प्रिडिक्शन की है 6.5% के GDP की। ठीक है, इंडिया की GDP 6.5% रहेगी। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इन्होंने बताई है 6.3% की। नाउ फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा ये 6.3% का रहेगा। वहीं पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 6.7% की एवरेज GDP ग्रोथ रहेगी 2025 से 2031 के बीच में और मैन्युफैक्चरिंग GVA एक्सपेक्टेड है कि ये आपकी पहुंचेगी 9% पे। फाइन, नाउ ICRA की बात करें तो इसकी करंट MD एंड CEO है रामनाथ कृष्णन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और 1991 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च the Oil Technologies Association of India, that is OTAI, collaborated with which country's Palm Oil Council to enhance awareness about the nutritional and health benefits of a palm oil। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिस कंट्री के काउंसिल ने इंडिया के ऑयल टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है, किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द पाम ऑयल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मलेशिया। ओके, नाउ अब जो ये MOU है मेन काम क्या है इसका कि जो पाम ऑयल है आपका मलेशिया का उसको प्रमोट करना इंडिया में, उसके न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट को प्रमोट करना, ये इस कोलैबोरेशन का मेन एम है। एंड दिस कोलैबोरेशन विल फोकस ऑन कंज्यूमर एजुकेशन, इंडस्ट्री एंगेजमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च जो हाईलाइट करेगी आपके पाम ऑयल बेनिफिट्स को। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। जो मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल जो है इसके CEO हैं बलविंदर सुरोन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोलालमपुर मलेशिया में और 2000 में से स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसके करंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजीव छूरी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है कानपुर उत्तर प्रदेश में और 1943 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, that is DPIIT, has signed an MOU with which company to strengthen India's manufacturing sector, road safety and environmental sustainability। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है जिसके साथ DPIIT का अग्रीमेंट साइन हुआ है, MOU यहाँ पे साइन किया गया है। ठीक है, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रोड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। तो आंसर हियर इज मर्सिडीज बेंज इंडिया, इनके साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है और एग्रीमेंट साइन किया है DPIIT की तरफ से सुमित कुमार जी ने एंड संतोष अय्यर जो MD हैं आपके मर्सिडीज बेंज के, इनके द्वारा साइन किया गया है अग्रीमेंट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 रिलीज बाय द YouGov, which of the following are the top 3 most valued brands in India as per the consumer preference? तो इंडिया के मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स आपके कौन से हैं? इट इज Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अमूल। Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अमूल ये तीनों आपके मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स हैं इन दी एज पर द इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025। ठीक है, टॉप 5 ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं
तो अमेजॉन पहले नंबर पे है विद स्कोर ऑफ 56.5, फॉलोड बाय फ्लिपकार्ट। देन आपका अमूल आ जाता है 52.8 रैंकिंग पे, तनिष्क 48.4 पे एंड मेक माई ट्रिप 45.5 पे। ठीक है, नाउ 6 की सेक्टर्स पे आपके बेस्ड होती है ये रैंकिंग, या आप बोल सकते हो इतने 6 सेक्टर्स में निकाली जाती है। एयरलाइंस होती है आपका, देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, जनरल इंश्योरेंस, ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो ईज माई ट्रिप है इसने हाईएस्ट ग्रोथ शो किया है, 5.8% इंक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये आपका आ जाता है ट्रैवल बुकिंग कैटेगरी में। नाउ अब बात कर लेते हैं बेस्ट एंड वर्स्ट ब्रांड्स की बाय दी सेक्टर। जैसे एयरलाइन सेक्टर में बेस्ट आपकी है एयर इंडिया लिमिटेड, इंडिगो एयरवेज, ये बेस्ट है। वर्स्ट आपकी है चाइना सदर्न एयरलाइन एंड स्कॉट पीटी लिमिटेड। देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ये बेस्ट है। वर्स्ट में एलेनवेयर एंड इलेक्ट्रोलक्स। ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी आपके बेस्ट हैं। वहीं पे वर्स्ट है डैटसन ट्रिम्फ मोटरसाइकिल लिमिटेड। जनरल इंश्योरेंस में बेस्ट आपका जाता है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस का। वर्स्ट में कोको बाय डीएचएफएल एंड आपका यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट आती है कैटेगरी ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म की, तो इसमें मेक माई ट्रिप ने आपका बेस्ट परफॉर्मेंस शो किया है। वहीं पे वर्स्ट कैटेगरी में आता है गेस्ट हाउसर एंड ट्रैवल गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who won the 2026 World Academy of Sciences Award in Engineering and Computer Sciences by UNESCO for developing low-cost medical diagnostic solution? तो इनमें से कौन से पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है बाय द यूनेस्को? तो इनका नाम है सुमन चक्रवर्ती। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और इनकी रिसर्च के लिए, ठीक है, जो इनकी रिसर्च थी जिस पे बेस्ड इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, ये फोकस करती है अफोर्डेबल, सिंपल टू एग्जीक्यूट एंड इनोवेटिव डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस पे। ठीक है, नाउ अब ये जो अवार्ड है आपके वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस अवार्ड, इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी और 2020 से ये बाय एनुअली अवार्ड देने, मतलब इनका बाय एनुअली ये अवार्ड देने जाने लगे। ठीक है, कैश प्राइस की बात करें तो $10,000 का यहाँ पे कैश प्राइस दिया जाता है अलॉन्ग विद द प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। एचपीसीएल के नए आपके सीएमडी बनाए गए हैं जिनका नाम है विकास कौशल, और इन्होंने रिप्लेस किया था राजीव मिश्रा को। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ एचपीसीएल की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीआई has approved the 1-year extension for whom as a CEO of IndusInd Bank। तो IndusInd Bank के CEO आपके हैं सुमित कटपलिया और इनका 1 साल का लिए टेन्योर आपका बढ़ा दिया गया है। 24 मार्च 2025 से 23 मार्च 2026 तक इनका 1 साल का टेन्योर एक्सटेंड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the new Director General of our International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics? That is ICRISAT के आपके नए डीजी कौन बने हैं? इनका नाम है हिमांशु पाठक। क्या नाम है इनका? हिमांशु पाठक को नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? स्टैनफोर्ड ब्लेड को रिप्लेस किया है। फाइन, अब हिमांशु पाठक जी जो हैं इन्होंने एज अ डीजी सर्व किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में, ICAR में। राइट, नाउ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी ICRISAT, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1972 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु वॉन द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 टाइटल held from 26 February to 7 March 2025 इन मोंटेनेग्रो। तो इनमें से कौन से आपके जो है पर्सन है, प्लेयर हैं इंडिया के, जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जो है जीता था, चैंपियनशिप टाइटल को जीता था? तो आंसर इज प्रणव वेंकटेश। इनका नाम है प्रणव वेंकटेश, जिन्होंने ये टाइटल जीता है अंडर 20 चैंपियनशिप का ओपन कैटेगरी में। अब अदर विनर्स की बात करें तो पहले आपके हैं प्रणव वेंकटेश ओपन कैटेगरी के, सेकंड नंबर पे हैं आपके सोल्वेनिया के मैटिक, थर्ड पे हैं नॉर्वे के एलहेम। ओके, गर्ल्स कैटेगरी की बात करें तो इंडिया की आना सुखमन पहले नंबर पे थी, देन अजरबैजान की एयान एंड लियो मियायो फ्रॉम चाइना, ये थर्ड नंबर पे आपके थे। नाउ बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं आर्काडी डोफोरकोविच,
इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में और इसकी शुरुआत 1924 में की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द 24th एडिशन ऑफ अ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 held from March 5th to 7th 2025 in the New Delhi. What was the theme of a World Sustainable Development Summit 2025? तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने 24th एडिशन आपका इनॉग्रेट किया था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का, जो न्यू दिल्ली में हुई थी और इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। ये इसका थीम था 24th एडिशन का। फाइन। नाउ इस समिट की बात करें तो ये समिट होस्ट किसने की थी? टेरी ने। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है आपका, ये इस समिट को होस्ट करता आ रहा है 2001 से। एंड इस इवेंट में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने आउटलाइन किया था इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन विच इज ऑफ अ विकसित भारत 2047 तक, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 एंड नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हाईलाइट किया था कि इंडिया ने 2020 तक 7.93% रिडक्शन आपका अचीव किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। ऐसे ही टोटल 2005 से 2020 के बीच में 36% हमने रिड्यूस किया है एंड आने वाले टाइम में 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम 45% जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसको कम करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस इवेंट में एक मंथली मैगजीन आपकी रिलीज की गई थी विच इज टेरा ग्रीन। ठीक है, ये मंथली मैगजीन पब्लिश की जाती है बाय द टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इस इवेंट में टेरी जो है इन्होंने आपका एक अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्याना एंड मरीना सिल्वा जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है ब्राजील की। तो इन दोनों शख्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2025 का दिया गया है। तो पहले बात करेंगे डॉक्टर भारत जगदियो की, जो वाइस प्रेसिडेंट है गुवाना के, और इनको इनके अच्छे कामों के लिए टू द एनवायरनमेंट ये आपका अवार्ड दिया गया है। जैसे इन्होंने गुवाना में लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आपकी इंट्रोड्यूस की थी 2009 में। ठीक है, जिसकी वजह से जो गुवाना है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अच्छे से कर पाया। ठीक है, देन नेक्स्ट है अंडर हिज गाइडेंस गुवाना ने इम्प्लीमेंट किया था पहला नेशनल लेवल पेमेंट सिस्टम फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज एंड सेटिंग अप अ मॉडल ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। नेक्स्ट मरीना सिल्वा की बात करें तो इनकी गाइडेंस के अंडर ब्राजील ने रिड्यूस किया था डिफॉरेस्टेशन अमेजॉन फॉरेस्ट में बाय 46%। 2024 तक की यहाँ पे डेटा की बात की जा रही है कि 46% डिफॉरेस्टेशन इन्होंने रिड्यूस किया था। इसी के साथ इन्होंने स्टैब्लिश किया था 2023 में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी मैकेनिज्म इन्होंने स्टैब्लिश किया था विच मीन्स टू इंक्रीज फाइनेंशियल फ्लोज टू दी नेचर प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्च किया गया। ओके, नाउ जो ये अवार्ड है इस अवार्ड को 2005 में स्टैब्लिश किया गया था एंड ये ऐसे इंडिविजुअल्स को अवार्ड दिया जाता है जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपका जो है बनाते हैं ऑन द क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एनवायरमेंट के लिए अच्छा काम जो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट हिफाजत टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अ वुमेन एंड चाइल्ड अफेक्टेड बाय द वायलेंस। तो रिसेंटली पंजाब स्टेट जो है इन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हिफाजत को, ताकि विमेन सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी है उसको यहाँ पे इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पंजाब द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। पंजाब की जो आपके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिनका नाम है डॉक्टर बलजीत कौर, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जो इवेंट आपका हुआ था चंडीगढ़ पंजाब में। फाइन, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट फोकस करता है इन एलिमिनेटिंग फियर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, उनके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो कुछ डर ही होता है जो वो केस फाइल नहीं करती मतलब अपने फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट में, राइट। तो इस डर को हटाना, एनकरेज करना विमेन एंड बच्चों को कि वो जो क्राइम उनके साथ हुआ है उसे रिपोर्ट करें, और ये चीज़ भी फोकस करता है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे इमीडिएट एक्शन लिया जाए उस केस पे। ठीक है, जो रिपोर्ट किया गया है। फाइन, नाउ दिस प्रोग्राम एनकरेजेस कोलैबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पंजाब पुलिस, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो इनके बीच में कोलैबोरेशन भी ये बढ़ाएगा। साथ में ही
आप नोट कर लीजिए विमेन हेल्पलाइन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो 24/7 ऑपरेट किए जाते हैं अंडर मिशन शक्ति एंड मिशन वत्सल्य। विमेन हेल्पलाइन है 181 एंड चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दैट इज CISF रेजिंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश टू कॉमरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ CISF इन 1969। तो CISF रेजिंग डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 10 मार्च को, और इस बार हमने 56 CISF रेजिंग डे इस बार ऑब्जर्व किया था। फाइन। अब इवेंट की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर जो अमित शाह जी थे ये एज अ चीफ गेस्ट इस इवेंट में शामिल हुए थे विच वॉज हेल्ड इन दी तमिलनाडु। जो आपका CISF का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है तमिलनाडु का, वहाँ पे ये इवेंट हुआ था और ये एज अ चीफ गेस्ट इन्होंने अटेंड किया था 56 रेजिंग डे परेड को। फाइन। अब यहाँ पे अमित शाह जी ने लॉन्च किया था CISF की एनुअल मैगजीन जिसका नाम है सेंटिनल, एंड इन्होंने ऑनर दिया था 10 पर्सन्स को विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, 2 जनों को जीवन रक्षा मेडल और 10 जनों को गैलेंट्री मेडल यहाँ पे जो है दिए गए थे। इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 6 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जिनका टोटल वर्थ है 88 करोड़ का। ठीक है, 88 करोड़ का फॉर एनहांसिंग हेल्थ ड्यूटी परफॉर्मेंस एंड फैसिलिटीज फॉर द CISF पर्सनल्स। ओके, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पहला ग्रेट इंडियन कोस्टल साइक्लोथन जो है 2025 का वो लॉन्च किया था। ठीक है, ये आपका जो साइक्लोन था इसका थीम था सिक्योर शोर्स प्रॉस्पर इंडिया, ये इसका थीम था और इसकी शुरुआत की गई थी आपके वेस्टर्न कोस्ट के लखपत गुजरात से एंड आपके जो है ईस्टर्न कोस्ट के बखाली वेस्ट बंगाल से। और ये आपका जो साइक्लोन था ये स्टार्ट तो इन दोनों जगह से हुई है, ये खत्म हो गई आपकी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और कब ये खत्म होगी 31 मार्च 2025 को। ठीक है, ये ट्रैवल करेंगे आपके कोस्टल विलेजेस से होके और एंड होगी ये कन्याकुमारी में जाके। नेक्स्ट पॉइंट है, अब अमित शाह जी जो हैं इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट भी यहाँ पे किए थे। जैसे इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो CISF रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है आपका तमिलनाडु में, इसको रीनेम किया जाएगा या इसको नाम दिया जाएगा आफ्टर दी चोला डायनेस्टी वॉरियर जिनका नाम है राज आदित्य चोल। इनके नाम पे इस रीजनल ट्रेनिंग सेंटर का नाम रखा जाएगा। दूसरा यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूपी का और आपके नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम नावी मुंबई महाराष्ट्र, ये जल्दी ही आपके सिक्योरिटी कवरेज CISF के सिक्योरिटी कवरेज के अंडर लाई जाएंगे। ठीक है, इसके साथ जो आपका CAPF का रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है उस एग्जाम को पहले सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल कराया जाता था, नाउ ये आपके रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल कराया गया है। ऐसी लैंग्वेजेस जो आपके 8th शेड्यूल में आती हैं, और 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज आती हैं, जैसे असम हो गया आपका असमी, देन बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, तो ये सारी लैंग्वेजेस आपकी 8th शेड्यूल में आती हैं। ठीक है, जिसमें मैथिली, डोगरी, संथली ये सारी भी आती हैं। तो इस पे रीजनल लैंग्वेजेस में भी अब आपको पेपर देखने को मिलेगा CAPF का। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो आपकी है CISF जिसे हम कहते हैं, इसके करंट DG हैं रजविंदर सिंह भाटी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द 6th एडिशन ऑफ एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने 6th एडिशन जीता है एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल का। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज वॉन बाय द इंडिया। ठीक है, इंडिया ने ये टाइटल जीता है और इंडिया 5th टाइम इंडिया ने ये टाइटल जीता है। इससे पहले आपका जो है 2005, 2007, 2008 और 2017 में ये टाइटल इंडिया ने जीता है। ठीक है, फाइनल मैच जो था वो आपका ईरान में हुआ था और तेहरान ईरान में, और इंडिया ने डिफीट भी ईरान को किया है, तो ये ध्यान में रखना है। और इंडिया की टीम को लीड किसने किया था, सोनाली सिंघाटी ने। फाइन, अब जो इवेंट है ये इवेंट आपका 6 से 8 मार्च को हुआ था तेहरान ईरान में, और ईरान ने इसे तीसरी बार होस्ट किया है। इससे पहले कब होस्ट किया है, 2007 में होस्ट किया था और 2017 में होस्ट किया था, और अब यहाँ पे 2025 में होस्ट किया था। फाइन, नाउ विनर्स, इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था, ईरान को सिल्वर एंड बांग्लादेश और नेपाल को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, एशियन कबड्डी फेडरेशन जो है इसके प्रेसिडेंट आपके हैं जनार्दन सिंह गहलोत, हेडक्वार्टर है आपका तेहरान ईरान में, और मेंबर है 19 कंट्री, स्टैब्लिश इसे किया गया था 1978 में।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन चेस मास्टर वॉन दी प्रग्यू चेस मास्टर्स 2025 टाइटल। तो इनमें से कौन से आपके ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने इस टाइटल को जीता है? तो इट इज वॉन बाय दी अरविंद चिदम्बरम। किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने, जो 2014 में इंटरनेशनल मास्टर बने थे और 2015 में ग्रैंड मास्टर का टाइटल इनको मिला था। इसी के साथ 2018 में इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी बाय बिकमिंग इंडियाज नेशनल चैंपियन इन ऑल 3 फॉर्मेट, जैसे क्लासिकल, रैपिड, ब्लिट्स, इन तीनों फॉर्मेट में इन्होंने जो है विक्ट्री हासिल की थी, या आप बोल सकते हो कि ये इंडिया के नेशनल चैंपियन बने थे, ठीक है, इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। नाउ अरविंद की बात हम कर रहे हैं, अरविंद चिदम्बरम की। तो ये अभी इंडिया के 4th हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर हैं आफ्टर डी गुकेश, अर्जुन एरेगसी एंड आर प्रभुनंदन। यहाँ पे आप जो है इनकी लाइव रैंकिंग देख सकते हो। जैसे जो अरविंद है ये करेंटली आपके वर्ल्ड के 14th मतलब अच्छे खेलने वाले प्लेयर हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 पे अभी कौन है? मैग्नस कार्लसन है। नंबर 2 पे आपके हैं हिकारू नाकामुरा एंड थर्ड नंबर पे हैं गुकेश टी। ऐसे ही अर्जुन एरेगसी दूसरे नंबर पे हैं इंडिया की। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे हैं आर प्रगनंदा एंड चौथे पे आपके हैं अरविंद चिदम्बरम एंड पांचवें पे हैं आपके विश्वनाथ आनंद जी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंटली छत्तीसगढ़ के जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश चौधरी, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ का बजट रिलीज किया गया था विच वॉज 1.65 लाख करोड़। और यहाँ पे बात करते हैं अब एलोकेशन की। तो इस बजट में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 2000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, जिसमें विलेज रोड के लिए 845 करोड़ का एडिशनल यहाँ पे अमाउंट मतलब एलोकेशन दिया गया है। देन कृषक उन्नति योजना जो है इसके लिए 10,000 करोड़ का, रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए 8,500 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है। देन महातरी वंदना योजना जो है इसके लिए 5,500 करोड़ का एलोकेशन है। फूड सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए 4,500 करोड़ का एलोकेशन। देन आपका है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चर पंप्स ऑफ अप टू 5 हॉर्स पावर, इसके लिए एडिशनल यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 3,500 करोड़ का। फाइन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा इंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पोस्ट 2039 फॉर द एम्प्लॉइज, ठीक है, जो रिटायर होंगे आपके when the large number of employees will retire, ठीक है, 2039 में। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला है पेंशन फंड जो है वो आपका पेंशन फंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। न्यू लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर relinquishment and division of asset to ₹500। देन सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। 500 नए कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन इंस्टीट्यूट जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे आपके छत्तीसगढ़ में। देन नए आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट ये बिल्ड किए जाएंगे आपके रायपुर छत्तीसगढ़ में अलॉन्ग विद दी मेडी सिटी एंड एजुकेशन सिटी। नेक्स्ट है बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे कोई टैक्स नहीं आपका देना होगा, नो टैक्सेस, विद ₹1 per liter रिडक्शन इन अ वैल्यू एडेड टैक्स ऑन अ पेट्रोल पंप, और ये आपका एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। इसके अलावा ई वे बिल जो लिमिट है ये आपके स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बढ़ा दी गई है 50,000 से लेके ये आपकी 1 लाख तक कर दी गई है टू ईज कंप्लायंस। नेक्स्ट बात करेंगे मिजोरम के बजट की। तो मिजोरम का बजट आपका है 15,198.76 करोड़ का। एलोकेशंस की यहाँ पे बात करें तो बना खे स्कीम जो है इसके लिए 350 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसके तहत आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एंटरप्रेन्योर और फार्मर्स को। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये आपकी हेल्थ स्कीम इंट्रोड्यूस करेगी अप्रैल 2025 में। किस चीज़ के लिए? प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख एनुअली, ठीक है। देन नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज सेक्टर्स के लिए 4,747.24 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करने के लिए सपोर्ट प्राइसेस को, बेसिकली इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है सपोर्ट प्राइसेस को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें 4 की क्रॉप्स आपकी रखी गई हैं, जिंजर, टर्मरिक, मीजो चिली एंड ब्रूम स्टिक्स। फाइन। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है जन औषधि दिवस या जेनरिक मेडिसिन डे जिसे हम बोलते हैं। इसे हम 7 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं टू एंड वी सेलिब्रेट इट और वी ऑब्जर्व इट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनरिक मेडिसिन एंड टू हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अब ये जो स्कीम है ये स्कीम आपकी जो है 2008 में लाई गई थी, जिसका मेन एम क्या था कि क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड की जाए, और ये प्रोवाइड की जाती है आपकी जन औषधि केंद्र से, ठीक है।
नाउ इसका कौन सा एडिशन आपका था, तो 7th एडिशन था आपका जनौषधि दिवस का, जिसको ऑर्गेनाइज किया था फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा। फाइन। नाउ जनौषधि दिवस जो है, जनौषधि वीक जो है, इसकी बात भी कर लेते हैं। 1 to 7 मार्च को इसे हमने ऑब्जर्व किया था, और इस वीक के दौरान जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, इन्होंने फ्लैग ऑफ किए थे इवेंट्स, जैसे रथ यात्रा को इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था टू प्रमोट प्रधानमंत्री जनौषधि परियोजना। देन जन आरोग्य मेला यहाँ पे आपका हुआ था। इस वीक के दौरान सैनिटरी पैड्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। देन फार्मासिस्ट अवेयरनेस सेमिनार्स यहाँ पे कंडक्ट किए गए थे 30 सिटीज में। इसके अलावा जनौषधि मित्र कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया था टू एनकरेज कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे। इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 मार्च को। एडिशन इसका था 6th और थीम थी अनलैशिंग द पावर ऑफ इंजीनियर्स टू एडवांस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यहाँ पे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेसिकली आपका इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे है इसको ऑब्जर्व करने का सजेशन दिया था या सुझाव दिया था, और 2019 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 4 मार्च को एज अ वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे। ठीक है। नाउ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है मुस्तफा बलारेबे शेहू। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में, और 1968 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस की। तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 10 मार्च को। एडिशन आपका 4 था, और इस ओकेजन पे जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस हैं, इन्होंने बोला है कि ये होस्ट करेंगे 17th बाय एनुअल कॉन्फ्रेंस 9th to 12th ऑफ अप्रैल को, जो आपकी होगी केप टाउन साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या होगा, रेसिलेंस वुमेन इन लीडरशिप टू एंड जेंडर बायस वायलेंस एंड फेमिसाइड। नेक्स्ट आपका डे है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 5 मार्च को। कौन सा एडिशन था, 3rd एडिशन था इसका ऑब्जर्व जो हम करते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑब्जर्व करती है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स, दैट इज UNODA। इसके करंट सेक्रेटरी जनरल आपके हैं, अंडर सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम है इजुमी नाकामिस्तु फ्रॉम जापान, और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA में। वहीं पे यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट वीक की भी बात कर लेते हैं। इसे 24 से 30 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस ऑफ द डिसआर्मामेंट इनिशिएटिव्स यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।